हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विथ आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर शिक्षण सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। इस क्रम में हमारा पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर शब्द एक लैटिन शब्द कंप्यूटेयर से बना है, जिसका अर्थ है टू कैलकुलेट और काउंट। हिंदी में इसे गणना करना कहा जाता है। इसके अनुसार कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र है, लेकिन वास्तव में कंप्यूटर किसी भी सूचना को प्रोसेस करने की एक मशीन है। कंप्यूटर जटिल गणनाओं को कुछ सेकंडों में संपन्न कर देता है। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। आइए अब हम देखते हैं कंप्यूटर से पहले गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ डिवाइसेस। इसमें पहले नंबर पर आता है अबेकस। अबेकस 3000 से 2000 ईसा पूर्व प्रथम मशीनी कैलकुलेटर था। उसके बाद दूसरे नंबर पर है पास्कल कैलकुलेटर। 1645 ईस्वी में प्रथम मशीनी जो जोड़, घटाव और गिनती करने में सक्षम था। तीसरे नंबर पर आता है बेबेज का एनालिटिकल इंजन। 1834 से 1871 प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर बनाने की कोशिश, परंतु बेबेज के जीवन काल में यह संभव नहीं हो सका। इसके बाद आता है एनिएक। 1946 से 1950 प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र, जिसमें प्रोग्राम अस्थायी रूप से समाहित था। अब आइए हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। पहला है आधुनिक कंप्यूटर के विकास के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियां कहा जाता है। अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां सामने आई हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1946 से 1955 ईस्वी तक इनका समय रहा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ये बहुत ही नाजुक व विश्वसनीय कम होते थे। इनके लिए बहुत सारे एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जाता था। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम एनिएक, एडसैक, एडवैक, यूनिवैक 1, यूनिवैक 2, IBM 701, IBM 650, मार्क 2, मार्क 3, बैरोज 22 दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनका समय 1955 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक रहा। इस कंप्यूटर में अपेक्षाकृत छोटे व कम ऊर्जा की खपत होती थी। अधिक तेज व विश्वसनीय कंप्यूटर होते थे। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले होते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट के उपकरण बहुत सुविधाजनक होते थे, जिसमें डाटा स्टोर करना तथा परिणाम प्राप्त करना सरल था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में IBM 1401 प्रमुख है, जो बहुत लोकप्रिय और बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। इस पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर थे IBM 1602, IBM 7094, CDS 3600, RCA 501, यूनिवैक 1107। इन कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता था, लेकिन बाद में व्यापारिक कार्यों में भी किया जाने लगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनका समय 1965 ईस्वी से 1975 ईस्वी तक था। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा आकार एवं वजन बहुत कम होता था। इनपुट के लिए कीबोर्ड, आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर और स्टोर करने के लिए डिस्क टेप का प्रयोग होने लगा। उच्च स्तरीय भाषाओं का वृहद स्तर पर प्रयोग किया जाने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार छोटा होने के साथ साथ सस्ते भी थे, जिसके कारण छोटी कंपनी तथा सरकारी कार्यालयों में भी कंप्यूटर लगाना संभव हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर IBM 360 तथा 370 सीरीज, RCL 1900 तथा 2900 सीरीज, बैरोज 5700, 6700 तथा 7700 सीरीज, CDC 3000, 3600 तथा 7000 सीरीज, यूनिवैक 9000 सीरीज, हनीवेल 6000 तथा 200 सीरीज, PDP 11/45 आदि।
चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये इन कंप्यूटरों में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक का उपयोग किया जाता था। इन पीढ़ी के कंप्यूटर में आकार में ये छोटे होते थे, मेमोरी का आकार बहुत अधिक था, कीमत का कम होना था तथा कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास हुआ। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न है: इंटेल 4004, एप्पल सीरीज फर्स्ट एंड सेकंड, स्पेक्ट्रम 7 इत्यादि। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इस पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1990 से अब तक चल रहा है। ULSI तकनीक, इस पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, न्यूरल गेम प्लेइंग विकास, मल्टीमीडिया विशेषताओं के साथ अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान किया गया। सस्ती दरों पर बहुत शक्तिशाली और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर की उपलब्धता हुई। मेमोरी क्षमता बहुत अधिक है। आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर के आकार और संरचना तैयार की जाती है, जैसे डेस्कटॉप, पॉमटॉप और लैपटॉप, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक इत्यादि। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।